हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज इस वीडियो में हम ओओपी यूजिंग जावा का नेक्स्ट प्रोग्राम सीखेंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी कॉपी कर लिया है और जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे टाइप कर लिया है। यस, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखिए। डेवलप अ जावा प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशंस ऑन एरे इंक्लूडिंग डिस्प्लेइंग एलिमेंट्स, finding the maximum and minimum elements, calculating sum of elements and searching for a specific element within the array। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, जैसे कि सम एंड एवरेज फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है वो फाइंड आउट करनी है। यस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज मैंने स्कैनर क्लास का यूज किया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास लिख लिया है और मेन फंक्शन भी लिख लिया है, राइट। इनपुट हम ले रहे हैं तो ऑब्वियसली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। यहाँ पे एस आउट में हम पहले लिखते हैं एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें चाहिए। यस, और फिर स्कैनर क्लास से हम इनपुट ले रहे हैं, इसलिए इंटीजर एन के साथ sc डॉट नेक्स्ट इंट, राइट। और फिर एक एरे लिख लेते हैं। एरे किसके लिए, तो ऑब्वियसली हम बहुत सारे नंबर प्रिंट करने वाले हैं, है ना, तो इसलिए एरे। नाउ एरे के एलिमेंट्स हमें इनपुट करने हैं, तो उसके लिए हमने सिंपली एस आउट में एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया है और उसके साथ साथ हमने फॉर लूप लगाया है। यहाँ पे देखो इंट आई इज इक्वल टू 0। यस, और फॉर लूप में ही हमने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एरे को प्रिंट कर दिया है। यस, यूजर से इनपुट तो ले लिया है, अभी डिस्प्ले करने के लिए सिंपली एक फॉर लूप चलाया है, सेम फॉर लूप जो हमने इनपुट के लिए यूज किया था, राइट। और सिंपली एस आउट में हमने एरे को प्रिंट कर दिया है विथ एक स्पेस, है ना। तो यहाँ पे डबल कोट्स में स्पेस दी है, तो स्पेस प्रिंट होंगी हर एक एरे के बाद, एलिमेंट के बाद, राइट। अब हमें फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो उसके लिए सिंपली मैंने वेरिएबल्स ले लिए हैं और उनको इनिशियलाइज कर दिया है विथ एरे ऑफ 0 से। क्यों, क्योंकि एरे तो एम्प्टी होगा, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम होंगी। अब हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम और मिनिमम की, तो इसके लिए हमने फॉर लूप लगाया है, सेम फॉर लूप जो हमने ऊपर एरे में लगाया था। सिर्फ आई की वैल्यू हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी है 1 से, ओके, और आई इज लेस देन एन। और फॉर लूप में ही हम और एक कंडीशन चलाएंगे कि इफ जो भी एरे की वैल्यू है वो अगर मैक्सिमम से ज्यादा होती है तो फिर एरे की वैल्यू मैक्सिमम को असाइन हो जाएंगी, और सेम विथ मिनिमम के लिए, है ना। और अब कैलकुलेट करते हैं सम एंड एवरेज। तो यहाँ पे देखिए सम के लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया है और इनिशियलाइज विथ 0, ओके, और सेम फॉर लूप चलाया है और यहाँ पे सम प्लस एरे को ऐड किया है। वैसे ही हम एवरेज के साथ करेंगे तो एवरेज हमारा पॉइंट में भी आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेटा टाइप डबल लिया है, ओके। और सिंपली फॉर्मूला लगाया है एवरेज का, जो सम आएंगी वो भी डबल में ही हम कैलकुलेट करेंगे, इसलिए सम डिवाइडेड बाय एन, और डेटा टाइप लगाया है डबल। अब हमें एलिमेंट्स सर्च करने हैं, तो सिंपली सर्चिंग का कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है ना। तो यहाँ पे की एलिमेंट लिया है मैंने, क्योंकि की एलिमेंट के साथ कंपैरिजन होंगी सर्चिंग एलिमेंट के लिए, है ना। और यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है फाउंड नाम का, वो भी बूलियन। फर्स्टली हमने इसे फॉल्स कर दिया है। अब हम फॉर लूप चलाते हैं विथ सेम कंडीशन। इफ कंडीशन देते हैं एरे ऑफ आई इज इक्वल टू की, तो सिंपली प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन, और वो पोजीशन की वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी। यस, तो यहाँ पे आई प्लस 1, ओके, जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएंगी इस स्टेटमेंट से, ओके। और फिर फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। यस, अगर वो एलिमेंट मिल जाता है तो सिंपली ये ट्रू हो जाएगा, और देन ब्रेक स्टेटमेंट, ओके। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है ये आप इस वीडियो से देख सकते हो। सिंपली फाउंड नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पे मैंने एस आउट में जो पूरे फंक्शन से मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड सम वो सारे प्रिंट कर दिए हैं। सिंपली सेव करते हैं और करते हैं रन। यस, यहाँ पे एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैंने 5 एंटर कर दिए हैं। अब हमें एरे एलिमेंट्स कितने डालने हैं वो यहाँ पे लिखना है ना। तो 3, 6, 8, 5, 9 और एंटर करने के बाद एरे एलिमेंट्स यहाँ पे शो हो गए हैं, है ना।
अब हमें कौन सा एलिमेंट सर्च करना है? 5। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन 4। तो यहाँ पे देखिए उसके साथ साथ हमें मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, सम और एवरेज भी कैलकुलेट यहाँ पे हो गई है। जो भी हमने एलिमेंट्स डाले हैं उसके एडिशन करके सम प्रिंट होंगी और उनकी ही एवरेज यहाँ पे प्रिंट होगा, राइट। और उसके साथ साथ मैक्सिमम नंबर कौन सा है और मिनिमम नंबर कौन सा है वो प्रिंट होगा। सो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, कीप लर्निंग।